हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइफाइड बुखार के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो टाइफाइड फीवर को हल्के में लेते हैं, तो आपको इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के बारे में सब कुछ कारण, लक्षण, इलाज, बचाव के उपाय सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण पैदा कर तेज बुखार, दस्त और कराने वाली जटिलता के तत्काल यह साल्मोनेला टाइफूरियम नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यदि कोई डॉक्टर इसे जल्दी पकड़ लेता है तो वो एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज कर सकते हैं। नहीं तो टाइफाइड जानलेवा हो सकता है। इसकी वजह से रोगी को कई सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें जान का खतरा भी रहता है। यानी कि आमतौर पर टाइफाइड को सीरियस प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। भारत में इसे मोती झरा भी कहा जाता है। कुछ ग्रामीण हिस्सों में टाइफाइड को माता के रूप में भी देखा जाता है। तरल पदार्थों टाइफाइड को हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि लक्षण टाइफाइड के क्या होते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि आपको टाइफाइड फीवर है। देशों में लगभग सभी लोग टाइफाइड के संकेत और लक्षण के धीरे-धीरे विकसित होती जटिलता उससे बच नहीं सकते। अक्सर बीमारी के संपर्क में आने के 1 से 3 हफ्ते बाद ये दिखाई देते हैं। आपके डॉक्टर को आपके लक्षण और आपके चिकित्सा और यात्रा के इतिहास के शुरुआत में बुखार जो कम शुरू होता है आमतौर पर आपके प्रतिदिन बढ़ता है। पदार्थों या संभवतः ये 104 डिग्री तक बढ़ सकता है। पहचान करके सर दर्द होता है, कमजोरी और थकान रहती है, या टिश्यू मांसपेशियों में दर्द रहता है, पसीना आना, सूखी खांसी आना, भूख न लगना और वजन पर रखा जाता है। बैक्टीरिया की दर्द, दस्त या कब्ज भी रहते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया से आने लग जाती है। अत्यधिक सूजा हुआ पेट उसकी जांच की जाती है। अगर उचित उपचार नहीं मिले तो ये सीरियस प्रॉब्लम सीरियस लक्षणों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्रलाप का इलाज कैसे किया जाता है। अंधा आमतौर पर एंटीबायोटिक करके गतिहीन में थका हुआ लेते जैसे कि इस अवस्था में पड़े रहना अच्छा लगता है। इस समय एजिथ्रोमाइसिन होती है, सेफ्ट्रिएक्सोन होता है। कुछ लोगों में बुखार कम होने के 2 हफ्ते बाद तक संकेत और लक्षण वापस आ सकते हैं। तो ये है इसके लक्षण। अब जानते हैं कि टाइफाइड के कारण क्या होते हैं। कोजेज ऑफ प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं के लिए टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक एक खतरनाक बैक्टीरिया के कारण होता है। एजिथ्रोमाइसिन साल्मोनेला किया जाता है जब कोई व्यक्ति सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेने में साल्मोनेलिस का कारण बनता है। एक और गंभीर आंतों का संक्रमण, लेकिन वे समान नहीं है। इन्फेक्शन अगर हो जाता है ऐसी कंडीशन में किया जाता है। फीकल ओरल ट्रांसमिशन यानी विकसित देशों में ज्यादातर लोग यात्रा के दौरान टाइफाइड के बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं। क्लोरोफेनिकोल एक बार जब वे संक्रमित हो जाते हैं तो वे काफी ज्यादा पसंद ओरल मार्ग के माध्यम से दूसरों में फैला सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट मतलब है कि साल्मोनेला व्यापक जीवाणु प्रतिरोधी के कभी-कभी संक्रमित लोगों के मूत्र में पाए जाते हैं। अदर ट्रीटमेंट्स में यदि आप ऐसा खाना खाते हैं जिसे टाइफाइड बुखार है और जिसे शौचालय का उपयोग करने के बाद सावधानी से नहीं धोया है तो आप संक्रमित हो सकते हैं। विकासशील देशों में जहां टाइफाइड बुखार स्थापित होता है ज्यादातर लोग दूषित पानी पीने से संक्रमित हो जाते हैं। बैक्टीरिया दूषित भोजन और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है। टाइफाइड कैरियर्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक के उपचार के बाद भी टाइफाइड बुखार से ठीक होने वाले लोगों की एक छोटी संख्या में बैक्टीरिया का आना जारी रहता है। क्रोनिक कैरियर्स के रूप में जानने वाले इन लोगों में स्वयं रोग के लक्षण या लक्षण नहीं होते, हालांकि वे अभी भी बैक्टीरिया को अपने मल में छोड़ देते हैं और दूसरों को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। टाइफाइड के जोखिम कारक क्या है, यानी कि इसके जो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। टाइफाइड बुखार दुनिया भर में एक सीरियस प्रॉब्लम है और हर साल लगभग 27 मिलियन या अधिक लोगों को प्रभावित करता है। यह रोग भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और अन्य कई क्षेत्रों में स्थापित होता है। दुनिया भर में बच्चों को बीमारी होने का सबसे बड़ा खतरा होता है, हालांकि वयस्कों की तुलना में उनमें आमतौर पर हल्के लक्षण होते हैं। यदि आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ टाइफाइड बुखार दुर्लभ है तो आपके जो जोखिम है वो बढ़ सकता है। उन क्षेत्रों में काम करें
या यात्रा करें जहाँ टाइफाइड बुखार स्थापित है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को संभालने वाले सूक्ष्म जीव विज्ञानी के रूप में काम करें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क रखें जो संक्रमित है या हाल ही में टाइफाइड बुखार से संक्रमित हुआ है। साल्मोनेला टाइफी युक्त सीवेज से प्रदूषित पानी पिए तो ये इनकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है। अब जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस। टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। आंतों में खून बहना या आंतों में रक्तस्राव यानी कि इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या फिर होल इन द इंटेस्टाइन टाइफाइड बुखार की सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। वे आमतौर पर बीमारी के तीसरे सप्ताह में विकसित होती है। इस स्थिति में छोटी आंत या बड़ी आंत में छेद होता है। आंत से सामग्री पेट में लीक हो जाती है और गंभीर पेट दर्द, मतली, उल्टी और रक्त प्रवाह का संक्रमण पैदा कर सकती है। इस जीवन कराने वाली जटिलता के अगर तत्काल चिकित्सा नहीं की जाए तो आदमी के ये जानलेवा साबित हो सकता है। अन्य कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कम होते हैं, जैसे कि हृदय की मांसपेशियों में सूजन जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, दिल और वाल्व के अस्तर की सूजन यानी कि एंडोकार्डाइटिस, प्रमुख रक्त वाहिकाओं का संक्रमण यानी कि माइकोटिक एन्यूरिज्म, न्यूमोनिया हो सकता है, पेनक्रियाटिस हो सकता है, गुर्दे या मूत्राशय में संक्रमण हो सकते हैं, आपके मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों और तरल पदार्थों का संक्रमण या सूजन हो सकते हैं जिसको हम मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। मानसिक समस्याएं जैसे प्रलाप, मतिभ्रम और पागल मनोवृत्ति हो सकती है। अगर औद्योगिक देशों में लगभग सभी लोग टाइफाइड बुखार से ठीक हो जाते हैं। उपचार के बिना कुछ लोग रोग की जटिलताओं से बच नहीं सकते हैं। अब जानते हैं कि टाइफाइड की बुखार का निदान कैसे किया जाता है। आपके डॉक्टर को आपके लक्षणों और आपकी चिकित्सा और यात्रा के इतिहास के आधार पर टाइफाइड बुखार का संदेह होने की संभावना होती है। आमतौर पर आपके रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों या ऊतक की संस्कृति में साल्मोनेला टाइफाइड की पहचान करके निदान की पुष्टि की जा सकती है। बॉडी फ्लूइड या टिश्यू कल्चर के लिए आपके रक्त, मल, मूत्र या अस्थि मज्जा का एक छोटा सा नमूना एक विशेष माध्यम पर रखा जाता है। बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करता है। टाइफाइड बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए एक माइक्रोस्कोप के तहत उसकी जांच की जाती है। साल्मोनेला टाइफी के लिए अक्सर बोन मेरो कल्चर होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए एक माइक्रोस्कोप के तहत उसकी जांच की जाती है। साल्मोनेला टाइफी के लिए अक्सर बोन मेरो कल्चर सबसे संवेदनशील परीक्षण होता है। टाइफाइड बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। अन्य अदर ट्रीटमेंट्स में जैसे कि ड्रिंकिंग फ्लूइड्स जिसको हम यह बोलते हैं निर्जलीकरण को रोकने में मदद करता है यानी कि डिहाइड्रेशन को रोकता है जो लंबे समय तक बुखार और दस्त के परिणाम स्वरूप होता है। यदि आप गंभीर रूप से निर्जलित है तो आपको अंतःशिरा के माध्यम से तरल पदार्थ प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है यानी नस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कि ड्रिप चढ़ा के पानी फ्लूइड अंदर पहुँचाया जाता है। यदि आपकी आंतें फटी हुई है तो आपको छेद को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। अब जानते हैं कि टाइफाइड से बचाव कैसे किया जाता है। टीके यात्रा से कम एक सप्ताह पहले या एक को एकल शॉट के रूप में दिया जाता है। एक को 4 कैप्सूल के रूप में भी दे सकते हैं जिसमें एक कैप्सूल हर दूसरे दिन लिया जाता है। कोई भी टीका 100% प्रभावी नहीं है। दोनों को बार बार टीकाकरण की आवश्यकता होती है क्योंकि समय के साथ उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। अपने हाथ धोए, गर्म साबुन के पानी में बार बार अपने हाथ धोने चाहिए जिससे टाइफाइड की समस्या। खाना खाने या खाना बनाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोइए। पानी उपलब्ध न हो पर कई बार अल्कोहल आधारित जो हैंड सैनिटाइजर है उनका उपयोग करें। अनुपचारित पानी पीने से बचें यानी कि जो प्रदूषित पानी होता है उसको मत पीजिए। कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचें। गर्म भोजन चुनें। जिन क्षेत्रों में आप जाएंगे वहाँ चिकित्सा देखभाल के बारे में पहले से पता करें और अनुशासित डॉक्टरों के नाम, पते और फ़ोन नंबरों की एक सूची अपने हाथ में रखिए। तो ये है टाइफाइड फीवर। मैंने इस वीडियो के थ्रू टाइफाइड के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।